हेलो फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो अपना पूरा वक्त दूसरे की कमी निकालने में व्यतीत कर देते हैं और उस कमी निकालने में अपने समय को इतना व्यतीत करते हैं, इतना लगा देते हैं कि अपनी खुद की बुराई नहीं दूर कर पाते हैं। जैसे कहा है, कवि ने भी लिखा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल साचूं आपने मुझसे बुरा न कोई। सबसे बुरा तो वो इंसान खुद ही है जो दूसरे की बुराई देखता है और उस बुराई के पीछे अपने समय को बर्बाद करता है। इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। जितना देर आप दूसरे की बुराई देखने में, कमी को ढूंढने में व्यतीत करते हैं, उतना ही समय यदि आप अपने अंदर अपने अच्छाई को विकसित करने में लगाइए तो शायद आने वाले समय में आपके अंदर उतनी कमियां न रह जाएं। होता क्या है, इंसान सिर्फ दूसरे को देखता है और उसी देखने में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, तो उसी के पीछे अपनी जो लाइफ का जो टारगेट है, अपने जीवन का जो टारगेट है, उसको भूल जाता है, अपने राइट ट्रैक से हट जाता है और उसी बुराई को ढूंढते ढूंढते खुद ही इतना बुरा हो जाता है कि अपने लक्ष्य से कोसों दूर चला जाता है और फिर अपने लक्ष्य को पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। फिर क्या करता है वो, अपनी कमी को, अपनी असफलता को दूसरे की कमी बताता है कि अगर आप ऐसा किए होते तो हम शायद असफल नहीं होते। एक असफल व्यक्ति जो होता है वह सिर्फ अपनी असफलता के कारण को ढूंढता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, और एक असफल तथा अयोग्य व्यक्ति जो होता है वह सिर्फ अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरे के कमियों को बताता है, दूसरे की बुराइयों को बताता है। लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप अपनी कमी का मूल्यांकन किए होते तो शायद असफल नहीं होते। असफल हम तब होते हैं जब हम अपनी कमी को छिपाते हैं और अपनी असफलता का कारण किसी और के सिर पर थोपते हैं। शायद वो दिन उस व्यक्ति के जीवन का सबसे स्वर्णिम दिन होगा जिस दिन वो अपनी असफलता का कारण खुद को मानेगा। नहीं तो असफलता किसी दूसरे के कारण से नहीं होती, खुद के ही कारण से होती है, और जिसके कारण से व्यक्ति असफल होता है। कहीं न कहीं आपके सफलता के प्रयास में कमी रह गई जिसके कारण से आप असफल हुए। इस बात को सहर्ष स्वीकार करिए और उससे दूर करते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करिए और निश्चित तौर पर सफल आप बनेंगे और ऐसी सफलता मिलेगी जो कि अद्भुत होगी। किसी ने कहा, जिसने निंदा और नींद पर नियंत्रण पा लिया वह जीवन में हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के काबिल बन गया। नींद और निंदा दो जीवन के ऐसे घटक हैं, तत्व हैं जो आपको अपने वास्तविक मुकाम पर पहुंचने से रोक देते हैं। चाहे समाज का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे परिवार का हो, जो भी जहाँ भी है, अगर ये दोनों आप पर हावी हैं तो अपने वास्तविक लक्ष्य पर आप कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं। और जो इन दोनों का त्याग किया उसे सफलता मिलनी ही मिलनी है। अंत में यही आपसे कहना चाहेंगे कि कभी भी आप दूसरे की बुराइयों को मत देखिए। ईश्वर ने जितने व्यक्तियों को बनाया है, जितने चाहे जीवों को बनाया है, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं,
कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें कोई गुण न हो। ऐसे ही मानव है, मानव में भले ही इंसान कितना भी बुरा हो लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं अच्छाई छिपी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अगर गंदे पानी से हम पैर नहीं धुल सकते हैं, हम स्नान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस गंदे पानी से जलती हुई आग को तो बुझा सकते हैं। ऐसे ईश्वर ने किया। कोई व्यक्ति कितना भी खराब है लेकिन उसके अंदर ज़रूर कुछ न कुछ गुण छिपा रहता है। उस गुण को आपको ग्रहण करना है और बुराई का त्याग कर देना है। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही अवॉइड किया जाता है जिस प्रकार से रास्ते में पड़ी गंदगी को हम अवॉइड करके चले जाते हैं। अगले की बुराई मत देखिए, अगले के अंदर क्या खूबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इस बात को देखिए और उसे अपने जीवन में उतारते हुए आप आगे बढ़िए और देखिएगा एक दिन कि आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। इसी के साथ आशा करते हैं वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।